हेलो गाइस, आपका स्वागत है आज के हमारे न्यू वीडियो में। ठीक है गाइस, तो गाइस आज हम एक नई सीरीज़ शुरू करने वाले हैं जिसमें हमारे टोटली फिजिक्स के क्वेश्चंस होंगे, जिसमें हम ट्राई करेंगे कि एक वीडियो में कम से कम 5 क्वेश्चंस को हम कवर अप करें। ठीक है, जिसमें नीट के ही क्वेश्चन होंगे जो नीट में प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन जो है नीट 2022 में आया हुआ है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को डील करने के लिए हमें कुछ नहीं है, सबसे पहले कोई भी फॉर्मूला रटना नहीं है और ना ही कोई डायमेंशंस रटने हैं। ठीक है, तो ये पूछ रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि द डायमेंशंस एम एल टी माइनस टू ए माइनस टू बिलोंग टू द, किससे बिलोंग करता है। तो हमें सबसे पहले सेल्फ इंडक्टेंस दे रखा है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी एंड मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इस टाइप से क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ फॉर्मूले याद होने चाहिए। जस्ट फॉर्मूले याद होंगे तो हम जल्दी से जल्दी हम क्वेश्चन को कर सकेंगे। अदरवाइज अगर हम डायमेंशंस याद करके अगर हम ऐसे करेंगे तो शायद हो सकता है गलत हो जाए, प्रोबेबिलिटी है कि गलत होने की प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेल्फ इंडक्टेंस निकालते हैं, किस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमें पता है एक फार्मूला फाई इजिकल टू एल आई। ठीक है, तो अब हमें सेल्फ इंडक्टेंस यहाँ से पता चल जाएगा, एल कैसे निकालेंगे। और हमें एक फार्मूला और पता है फाई इजिकल टू बी ए। ठीक है, और एक फार्मूला और हमें पता है एफ और बी में रिलेशन आई बी एल। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को कर देंगे इक्वल, एल आई इजिकल टू बी ए। ठीक है, एल आई इजिकल टू बी की जगह हम क्या लगा सकते हैं यहाँ पर, एफ अपॉन आई एल। ठीक है, तो यहाँ पे बी की जगह हम लगाएंगे एफ अपॉन आई एल इंटू ए। इसमें पता ही आपको क्या है, एरिया है, फोर्स है, ये करंट है, ये लेंथ है। ठीक, और ये हमारा सेल्फ इंडक्टेंस है, इस बात को ध्यान रखना, ये सेल्फ इंडक्टेंस है और ये लेंथ है। चलो हम इसको स्मॉल एल बना लेते हैं इसको। ठीक है, ये हमारी स्मॉल एल, नहीं तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा। यहाँ सेल्फ इंडक्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, एफ अपॉन आई स्क्वायर इंटू स्मॉल एल इंटू ए, यहाँ पर है ये हमारा। ठीक है, अब आगे का प्रोसेस देखते हैं किस तरीके से करेंगे इसको। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, वो डायमेंशंस एम एल टी माइनस टू इंटू एरिया एल टू अपॉन करंट का क्या होता है ए स्क्वायर इंटू एल। एक एल से एल यहाँ पे कैंसिल होगी हमारी, तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, डायमेंशन क्या बनेगा, एम एल टू टी माइनस टू, और ए स्क्वायर जब ऊपर लेके जाएंगे तो ए माइनस टू हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मैग्नेटिक परमिएबिलिटी कैसे निकालेंगे, ट्रिक से ही निकालनी पड़ेगी हमें। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, हमको वैसे पता है बी इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट इंटू आई अपॉन टू आर। ठीक है, तो हमें पी हमें यहाँ पे भी पता है क्या होता है, एफ अपॉन आई एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई अपॉन टू आर। ठीक है, म्यू नॉट हमें बताना है, म्यू नॉट कैसे निकाल देंगे, टू इंटू एफ इंटू आर अपॉन आई इंटू एल इंटू आई। ठीक है, आगे का प्रोसेस कैसे करेंगे, टू का कोई डायमेंशन नहीं होता, फोर्स का क्या होता है एम एल टी माइनस टू इंटू आर, एक तरह से डिस्टेंस है ना, लेंथ है ना एक तरह से, तो लेंथ एल, करंट ए आई स्क्वायर हो जाएगा, आई स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर इंटू एल, एक एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस टू ए माइनस टू। तो हमारा जो डायमेंशंस है वो इससे मैच हो रहा है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी से। पर हम इसको भी निकाल के बताएंगे किस तरीके से निकाल सकते हो आप इसको। तो इसको निकालने के लिए क्या करोगे आप, फॉर्मूला, सिंपल फार्मूला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, तो फोर्स यहाँ से एप्सिलॉन नॉट हमें बताना है, एप्सिलॉन नॉट यहाँ से बताना है, तो क्या करना पड़ेगा, ये इधर आ जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एफ इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से क्यू स्क्वायर, क्यू क्या होता है एक तरह से आई इंटू टी, यहाँ से आई इंटू टी का होल स्क्वायर, 4 पाई कॉन्स्टेंट एक तरह से। फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, वो डायमेंशन क्या होता है, एम एल टी माइनस टू और डिस्टेंस आर, तो आर एल स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा एम्पियर, ये टाइम, तो ए इंटू टी का होल स्क्वायर अपॉन एम, एल कितना हो जाएगा, एल एक एल यहाँ पर और एल टू यहाँ पर, तो एल थ्री टी माइनस टू। अब यहाँ से हो जाएगा ए टू टी टू अपॉन एम एल थ्री टी माइनस टू। इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो एम माइनस वन, फिर हम एल को लेके जाएंगे एल माइनस थ्री, टी स्क्वायर ऑलरेडी है ही, और ये ऊपर जाएगा ये वाला, तो टी स्क्वायर फिर से हो जाएगा, और ए टू ऑलरेडी है ही हमारा। ठीक है, तो एम की पावर माइनस वन
एल की पावर -3 टी की पावर 4 A2। तो ये हो जाएगा हमारा एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन। ठीक है, अब हमें बताना है मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशन। तो इसका क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू बी ए, और बी हमें पता ही है क्या होता है, F/IL इंटू एरिया, ये है ये हमारा। ठीक है, एफ क्या होता है हमारा, ML T-2/IA इंटू L इंटू L2। ठीक है, यहाँ से एक L से L कैंसिल हो जाएगा, तो फॉर्मूला बनेगा हमारा ML2 T-2 एम्पियर -1। ये हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला। हमारा आंसर किससे मैच हो रहा था, हमारा इस वाले से। तो ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है गाइस, अब हम मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो कि नीट 2022 में आया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। तो सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो जी है वो किससे मैच होगा। तो सबसे पहले हम जी निकालेंगे। जी निकालने के लिए कौन से ट्रिक के यूज़ करेंगे हम, सिंपल सा है, जी इंटू एफ इजकल टू जी इंटू M1 इंटू M2/R²। यहाँ से आप जी निकाल सकते हो आसानी से, क्योंकि अगर आप रट के जाओगे तो हो सकता है भूल जाओ। तो इससे सबसे बढ़िया है कि आप वहाँ पे जाके निकाल लो, सबसे बेस्ट तरीका यही होगा। ठीक है, तो जी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें जी को सेपरेट रखते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं अपॉन M1 इंटू M2। यहाँ से जी, अब इसके डायमेंशंस लगा देते हैं। फोर्स के डायमेंशन क्या होते हैं, ML T-2 इंटू आर का डायमेंशन L, तो L² हो जाएगा अपॉन M का M, M2 का भी M, यहाँ से एक M कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा L की पावर 1 यहाँ पे, L की पावर 2 यहाँ पे, तो कितनी हो जाएगी पावर 3 T-2 अपॉन M की पावर 1। अब जब ये ऊपर जाएगा तो M-1 हो जाएगा, M-1 L3 T-2। ठीक है, अब देखो ये ऑप्शन किससे मिल रहा है, हमारा सेकंड ऑप्शन से। तो हमारा ए का ऑप्शन कौन सा हो गया, सेकंड। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, एनर्जी कोई सी भी हो उसका फॉर्मूला एक ही रहता है, ML2T-2। तो बी का ऑप्शन कौन सा मिल गया हमारा, फोर्थ। ठीक है, अब तीसरा क्या बोल रहा है, ए बी एंड सी। तीसरा क्या बोल रहा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल VG। इसका फॉर्मूला होता है आपका -GM/R। ठीक है, आपको जी की वैल्यू पता ही है, बस इसमें पुट करना है आपको। जी क्या है, M-1 L3 T-2 इंटू M की जगह पर M आ जाएगा अपॉन R की जगह पर L आ जाएगा। यहाँ से प्लस की पावर 1 और माइनस पावर 1, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। हमारा क्या बचा, L की पावर 3 T-2 अपॉन L की पावर 1। जब ये ऊपर जाएगा तो L की पावर कितनी बन जाएगी, माइनस की, तो L-1 T-2, तो L3 और L-1 कितना हो जाएगा, L की पावर 2 T-2। अब ये देखो कौन सा ऑप्शन से मैच खा रहा है, ये सी पहले से, मतलब ये सी ऑप्शन जो है उसका हो गया हमारा पहला। हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है इसमें, लास्ट ऑप्शन क्या है, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी। ठीक है, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी IG क्या हो जाएगा, ये IG -G इंटू M/R²। ठीक है, तो अब इसमें भी लगा लेते हैं फॉर्मूला। जी की वैल्यू कितना है हमारी, M-1 L3 T-2। ठीक है, M कितना है हमारा, M है ऑलरेडी। अब R कितना है हमारे इसमें, M-1 L3 T-2, और ये R² का हो गया हमारा L2। ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा, M से प्लस की पावर ये थी और माइनस की ये थी, ये दोनों कैंसिल हो गए, L की पावर 3, और ये जब ऊपर जाएगा तो L की पावर -2 इंटू T-2। अब L की पावर 3 और L की पावर -2 कितना बचेगा, सिर्फ L बचेगा, LT-2। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है इससे, डी का जो ऑप्शन है वो हमारा मैच हो गया थर्ड से। ठीक है गाइस, कि आपको एक भी डायमेंशंस याद नहीं करने हैं, इसी ट्रिक से यूज करोगे तो एक्यूरेट एंड एग्जैक्ट निकलेंगे। अगर याद रट के जाओगे तो हो सकता है गलत हो जाए, 4 नंबर का रिस्क नहीं लेने का, इसलिए इसी तरीके से
आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।